ये कहानी गहरे समंदर की है। समंदर के बीचों बीच दो कॉलोनीज थीं, एक डॉल्फिन्स की कॉलोनी और दूसरी स्वॉर्डफिश की कॉलोनी। इन दोनों कॉलोनीज में अक्सर बहस हुआ करती थी। एक बार की बात है, एक नन्ही स्वॉर्डफिश खेलते खेलते डॉल्फिन्स की कॉलोनी में आ गई और तुरंत उसे कई डॉल्फिन्स ने घेर लिया। ओए बच्चे, तूने यहाँ कदम कैसे रखा? क्या तुम्हें पता नहीं कि ये डॉल्फिन्स का इलाका है? ओए बच्चे, तुमने क्या सोचा हम तुम्हारा स्वागत करेंगे? तुम्हें हमारे इलाके में नहीं आना चाहिए था। ये डॉल्फिन्स की कॉलोनी है। क्या तुम जानते नहीं कि डॉल्फिन्स सभी मछलियों में सबसे ऊंची मछली है? हाँ हाँ, हम महान हैं। हमारे जैसा कर्तव्य कोई कर ही नहीं सकता। तभी डॉल्फिन्स का राजा वहाँ पहुँचा। सबसे बड़ी डॉल्फिन को देखकर वो स्वॉर्डफिश का बच्चा डर गया और रोने लगा। मैं गलती से यहाँ आ गया, मुझे प्लीज वापस जाने दो, प्लीज। ठीक है, आइंदा इस कॉलोनी में कदम नहीं रखना। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल नहीं आऊंगा। राजा के आदेश पर सारे डॉल्फिन्स एक तरफ हो गए और वो स्वॉर्डफिश का बच्चा वापस अपनी कॉलोनी में चला गया। फिर उस बच्चे ने कभी भी डॉल्फिन्स की कॉलोनी में कदम नहीं रखा। इस घटना को कुछ ही दिन हुए थे कि एक रोज एक डॉल्फिन का बच्चा स्वॉर्डफिश की कॉलोनी में आ गया और देखते ही देखते उसके आसपास स्वॉर्डफिश की भीड़ लग गई। अरे बेटा, तुम गलत जगह आ गए। अरे रुको रुको, तुम लोग उसे मिलकर डरा रहे हो। बेचारा बच्चा डर जाएगा। हटो हटो, हट जाओ। बेटा, तुम्हें अपनी कॉलोनी के अंदर ही रहना चाहिए। ये जगह तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। सारी स्वॉर्डफिश ने मिलकर उस बच्चे डॉल्फिन को वापस उसकी कॉलोनी के पास छोड़ दिया। वहां जब डॉल्फिन्स के राजा ने देखा कि एक छोटे डॉल्फिन को इतनी सारी स्वॉर्डफिश ने घेर रखा है, तब वो भड़क गया। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? एक छोटे से बच्चे पे इतने सारे लोग हमला कर रहे हो। आपको कोई गलतफहमी हुई है। हम तो इसे यहाँ सुरक्षित छोड़ने आए थे। ये बेचारा भटक कर हमारी कॉलोनी में आ गया था। तो क्या हुआ? ये एक डॉल्फिन है और समंदर में कहीं भी जा सकती है। ये इसका हक है। तुम छोटे स्वॉर्डफिश कौन होते हो और इसको रास्ता बताने की कोशिश करते हो? ये तो गलत बात है। तभी बात संभालते हुए स्वॉर्डफिश के नायक ने कहा, ठीक है, हमारा काम था आपके बच्चे को सुरक्षित आप तक पहुंचाना। बाकी आप खुद देख लीजिए। चलो, सब वापस चलो। सारे स्वॉर्डफिशेस वापस अपनी कॉलोनी लौट गए। कुछ महीनों बाद इस समंदर में कुछ व्हेल्स रहने आई। डॉल्फिन्स का राजा उनसे मिलने गया। आप हमारे मेहमान हैं। आप तो जानते हैं इस समुंदर पर हम ही राज करते हैं। कभी हमारे कॉलोनी में आइए, हमारे मेहमान बनकर। व्हेल्स का राजा सोच में पड़ गया। ये डॉल्फिन्स अपने आप को बहुत बड़ी समझती है। हमारे सामने इनकी हैसियत ही क्या है। यही सही मौका है इन्हें सबक सिखाने का। हम कल सब आपके यहाँ जरूर आएंगे। अगले दिन डॉल्फिन व्हेल्स के आने का इंतजार कर रहे थे। जब व्हेल्स वहाँ आई तो स्वॉर्डफिश ने खतरा भांप लिया। जरूर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है और जरूर ये मुसीबत भी खुद डॉल्फिन ने बुलवाई होगी। लेकिन हमें उनकी मदद करनी चाहिए। जैसे भी हो, वो हमारे पड़ोसी हैं। मुझे नहीं करनी घमंडी डॉल्फिन्स की मदद। नहीं, ये गलत बात है। चाहे डॉल्फिन्स घमंडी क्यों ना हो, वो है हमारे पड़ोसी और पड़ोसी धर्म का हमें पालन करना चाहिए। यहाँ व्हेल्स का झुंड डॉल्फिन्स की कॉलोनी पहुँचा। आइए आइए, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। उम्मीद है आपको हमारी ये सही कॉलोनी अच्छी लगी होगी। वैसे भी इस सारे समुंदर पर हमारा ही राज है। तुम अपने आप को समुंदर का राजा समझते हो? तुम हमारे सामने इतने छोटे हो। तुमने ये सोचा भी कैसे कि इस समुंदर पर तुम्हारा राज है और तुम यहाँ के राजा हो सकते हो? व्हेल्स के राजा के आदेश पर सारी व्हेल्स ने डॉल्फिन्स पर हमला कर दिया। व्हेल्स शरीर और शक्ति दोनों में बड़ी थी, इसलिए कई डॉल्फिन्स घायल हो गई थी। मदद करो,
कोई हमारी मदद करो। रोते हुए डॉल्फिन्स की गुहार सुनकर स्वॉर्डफिश के झुंड ने व्हेल को घेर लिया। स्वॉर्डफिश ने व्हेल्स पर हमला कर दिया, पर तभी डॉल्फिन्स का राजा चीख पड़ा। रुको, ये लड़ाई तुम्हारी नहीं है, ये लड़ाई हमारी और व्हेल्स की है। हम दोनों ऊंची और बड़ी मछलियां हैं। तुम छोटी मछलियों को इस लड़ाई में पड़ने की कोई जरूरत नहीं। पर राजा, ये व्हेल्स हमें मार देंगी। जो भी हो, हमारा काल हम सब खुद झेलेंगे। अगर हमने इन छोटी मछलियों की मदद ली तो सारा समंदर हम पर हंसेगा कि डॉल्फिन्स अपनी रक्षा नहीं कर पाई। एक बार फिर सोच लीजिए, हम यहाँ अपना पड़ोसी धर्म निभाने आए थे, ना कि आपको नीचा दिखाने। जो मैंने कह दिया वही फैसला है। हमें तुम छोटी मछलियों की मदद नहीं चाहिए। चले जाओ यहाँ से। स्वॉर्डफिश के नायक ने अपने समूह को आदेश दिया और सारी स्वॉर्डफिश अपनी कॉलोनी में लौट गईं। यहाँ बड़ी व्हेल्स ने डॉल्फिन्स पर हमला जारी रखा। एक एक करके सारी डॉल्फिन्स घायल हो गईं। कुछ डॉल्फिन्स मर भी गईं। अब बस हम इस समंदर के राजा हैं। व्हेल्स ने डॉल्फिन्स की पूरी कॉलोनी तबाह कर दी और फिर वहां से लौट गईं। डॉल्फिन का राजा नहीं रहा। कई डॉल्फिन्स घायल थी। डॉल्फिन्स को अपना अहंकार भारी पड़ा। इस कहानी ने हमें ये सिखा दिया कि घमंड किसी का नहीं टिकता, चाहे वो घमंडी डॉल्फिन्स का हो या घमंडी रावण का।